सदर ट्रंप ने कहा कि खारजा पॉलिसी में उन्हें ज़िंदगी में आज तक इतना नहीं सराहा गया जितना आज सराहा जा रहा है, क्योंकि उन्होंने पाक भारत जंग बंदी कामयाब बनाई है। एक टीवी इंटरव्यू में सदर ट्रंप ने कहा कि पाकिस्तान और भारत बड़ी एटमी ताकतें हैं, कोई छोटी मोटी ताकतें नहीं। दोनों मुल्कों एक दूसरे से नाराज थे, नफरत अरूज पर थी, लड़ाई बढ़ रही थी, दोनों एटमी जंग के करीब थे। अब दोनों फरीक खुश हैं। दरहकीकत मैंने अपने एहलकारों से कहा कि पाकिस्तान और भारत को फ़ोन करो, तजारत और मुलाकातों का आगाज़ करो, क्योंकि मैं अपने वादे पूरा करने वाला शख्स हूँ। तिजारत को दुश्मनियाँ ख़त्म करने और अमन में कायम करने के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ। अमेरिका दुनिया में वो मुल्क है जो सबसे ज़्यादा टैरिफ लगाता है। इन्होंने कारोबार करना तकरीबन नामुमकिन बना दिया है। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इनकी पाकिस्तान से बहुत उम्दा बातचीत हुई है। हम पाकिस्तान को नज़रअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि ताली दोनों हाथों से बजती है। पाकिस्तान से तिजारत पर बात की। पाकिस्तान की ख्वाहिश है कि अमेरिका से तिजारत करे। पाकिस्तानी ज़हीन लोग हैं, पाकिस्तानी हैरत अंगेज़ अशिया बनाते हैं। अमेरिका पाकिस्तान से ज़्यादा तिजारत नहीं करता, इसके बावजूद मेरे पाकिस्तान से अच्छे ताल्लुकात हैं। भारत खुद को जनूबी एशिया का थानेदार समझता था, इसके 6 जहाज़ गिराए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को यौम तशक्कुर की मरकज़ी तकरीब से खिताब। कहा रफ़ाल गिराए, इनको फेल भी किया, मिग भी गिराए, ड्रोन्स भी तबाह किए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा 9 और 10 मई की रात आर्मी चीफ ने बताया दुश्मन ने मिसाइल फायर किए हैं। अब हम दुश्मन के मुंह पर ऐसा थप्पड़ रसीद करेंगे कि वो सारी उम्र याद रखेगा। पाकिस्तान के जवाब से दुश्मन को सर छुपाने की जगह नहीं मिल रही थी। सिपा सलार का फ़ोन आया कि दुश्मन सीज़ फायर चाहता है। सिपा सलार से कहा कि आपने दुश्मन को ज़ोरदार थप्पड़ मारा है, अल्लाह ने हमें कामयाब किया है। अगर सीज़ फायर का कह रहे हैं तो हमें कबूल करना चाहिए। अल्लाह ताला ने चंद घंटों में हमें सरखुरूब किया। But we want peace. We have taught our enemy a lesson, but we condemn aggression. So the lesson is that we have to sit down on the table like peaceful neighbors and settle our outstanding issues, including Jammu and Kashmir. Without resolving these issues, I don't think we will have peace in this part of the world. वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि हमने दुश्मन को सबक सिखा दिया है। हमने जंग जीत ली, लेकिन हम इस खिते में अमन और तरक्की चाहते हैं। इस्लामाबाद में यौम तशक्कुर की मरकज़ी तकरीब से खिताब में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हमने 3 जंगें लड़ी हैं, लेकिन इन जंगों का लोगों को कोई फ़ायदा नहीं हुआ। शहबाज शरीफ ने भारत को पेशकश की कि आए टेबल पर बैठें और बातचीत के जरिए तमाम मसाइल हल करें। मुस्तकिल अमन के लिए मसला कश्मीर का दायमी हल ज़रूरी है। जनरल आसिम मुनीर ने कहा कि पूरी कौम ने मुत्तहिद होकर दुश्मन का मुकाबला किया। यौम तशक्कुर की तकरीब में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए कहा कि जैसे हमारे मीडिया ने जवाब दिया, हमें इस पर फ़ख्र है। हमारे मीडिया ने भारतीय मीडिया को शानदार जवाब दिया, वो इसे याद रहेगा। मीडिया का किरदार जिम्मेदाराना था। हमारा फ़ख्र है कि हमने कुछ नहीं छुपाया, हकीकत बताई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से बरतानिया के वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म का जंग बंदी को बरकरार रखने के लिए पाकिस्तान के पुख्ता अज़्म का अदा।
वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान ने भारत के बेबुनियाद इल्ज़ामात बिला इश्तियाल जाहिरात के सामने अपना हक़ दिफा इस्तेमाल किया। पाकिस्तान का रद्द अमल मुतनासिब अहदाफ पर मबनी था। जंग बंदी पर वज़ीर आज़म को मुबारकबाद दी। कहा बरतानिया अमन इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए तामीरी किरदार अदा करता रहेगा। भारत ने पहलगाम वाक़े पर कोई भी ठोस शवाहिद बरतानिया के सामने पेश नहीं किए। ट्रंप इंतज़ामिया का गजा से 10 लाख फ़लस्तीनियों को मुस्तकिल तौर पर लीबिया मुंतकिल करने के मंसूबे पर काम कर रही है। फ़लस्तीनियों के बदकारी के बदले ट्रंप इंतज़ामिया लीबिया के मुंजमद अरबों डॉलर बहाल करेगी। अमेरिका ने एक दहाई कबल लीबिया के अरबों डॉलर का मुंजमद किया था। खबर एजेंसी के मुताबिक फ़लस्तीन इसराइल के 2 रियासती हल पर कॉन्फ्रेंस 17 से 20 जून तक होगी। सऊदी अरब की हमायत से अक़वाम मुत्तहिदा हेडक्वार्टर में कॉन्फ्रेंस होगी। कॉन्फ्रेंस का इनेकाद UN जनरल सेक्रेटरी फ्रांस और सऊदी अरब की मुश्तरका सदारत में करेंगे। इधर फ्रांस ने कहा कि गजा में इंसानी बुहरान नाकाबिल कबूल है। जल्द इसराइली वज़ीर आज़म और अमरीकी सदर से इस मामले पर बात करेंगे।